दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आवामी लीग पार्टी की शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के एक द्वीप को अमेरिका चाह रहा था सैन्य अड्डा बनाना। उन्होंने पार्लियामेंट में भी पहले बोला था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश के उस द्वीप को अमेरिका ज़बरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहता था। मैंने ऐसा नहीं किया, इस कारण मुझे सत्याच्युत किया गया। आपको बतला दें कि ऐसे वक्त जब अमेरिका भी उनको शरण नहीं दे रहा था, कोई नहीं, बांग्लादेश भी शरण नहीं दे रहा था और ब्रिटेन से भी शरण नहीं मिल रही, ऐसे वक्त दुनिया के इतने राज्य हैं, 3 दर्जन से अधिक इस्लामी राज्य जहाँ पे इस्लामी शासन चल रहा, उन लोगों ने भी नहीं दिया और भारत ने देख के एक मिसाल कायम की। शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आज बताया और आरोप लगाया कि बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित मूंगा द्वीप सेंट मार्टिस को अमेरिका को नहीं सौंपने के कारण उनकी सरकार को साजिश के तहत सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हसीना ने नई दिल्ली में गुमनाम रूप से बयान देकर अमेरिका पर तमाम विस्फोटक आरोप लगाए हैं। उन्होंने बांग्लादेशियों को कट्टरवाद से निर्देशित न होने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले बयान देना चाहती थी, उन्हें देने की इजाज़त नहीं थी। असल में शेख हसीना ने उस बयान पर प्रकाश डाला। आज बाकायदे शेख हसीना ने इस पे बयान दिया। शेख हसीना ने यह भी बताया, इससे पहले हसीना ने संसद में खड़े होकर अमेरिका पर सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया था। बाकायदे बांग्लादेश की पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात को पहले कहा था, बाकायदे। फिर भी उन्होंने कहा, एक श्वेत व्यक्ति ने उन्हें पेशकश की कि यदि उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी गई तो कोई भी उन्हें बेदखल करने का दोषी नहीं होगा। इस बीच यह भी आरोप है कि बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हॉस बीएनपी के करीबी थे। अब देखिए, शेख हसीना ने आज ये कहा। अब देखिए कि हिंदू समुदाय पे वहाँ पे हमले हो रहे थे, ये मोदी का ही कलेजा है कि मोदी की वजह से पूरी सीमा से कोई नहीं आ पा रहा है। चूँकि सीमा बंटवारा नहीं हो सकता था, मोदी ने बाकायदे सीमा बंटवारा कर दिया था और बार बनवा दी थी मोदी और अमित शाह ने। आज वो चीज़ काम आ रही। यही पोजीशन 1971 में थी, इंदिरा गांधी के समय। करोड़ों लोग आ गए थे अंदर, चूँकि तब सीमा थी ही नहीं, कोई बंटवारा नहीं था, कोई भी किसी तरह। आज मोदी ने चूँकि वहाँ पे बार बनवा दी तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। आज हिंदू जो है, अब मोदी ने प्रोटेक्शन दिया, आज वहाँ हिंदू 8 लाख लोगों की भीड़ चटगांव में हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में हकीकत ये है कि 8 लाख की कोई आज तक रैली नहीं हुई है। 8 लाख की, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, हकीकत 8 लाख की रैली चटगांव में हुई है। चूँकि लोगों को भरोसा है कि मोदी है तो अत्याचार नहीं होगा और वहाँ पे बाकायदे आरक्षण की डिमांड की है। चूँकि भारतीय कूटनीतिक भी लग गए हैं कि वहाँ पे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अब आप देखिए, हम लोग का सामना कर रहे हिंदू समुदाय के सदस्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों के गठन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। वहाँ की पब्लिक इस समय सड़कों पे उतर आई है, ख़ास तौर से हिंदू जिन पे अत्याचार कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि एक न्यायाधिकरण अलग बना दिया जाए जिसमें हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उन जिन लोगों ने किया उनके ऊपर मुकदमे हों। इसका रिजल्ट रहा कि छात्रों में या वहाँ के उपद्रवियों में अंकुश लगा। यही नहीं, इसके अलावा भी अल्पसंख्यकों के लिए संसद में 10% सीटें आवंटित करने और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की है। अभी तक वहाँ का हिंदू नहीं कर पाया था, अभी तक नहीं, अब किया है। इसमें वास्तव में मोदी का कलेजा है, मोदी की कूटनीति है और डोभाल की कूटनीति है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये देखिए,
ये ढाका की भीड़ है। ढाका में कितनी है? ये चटगांव की है, 8 लाख। देखिए 8 लाख वहाँ की, ना आवामी लीग के उसमें हुई, ना ही मुजीबुर रहमान ने 1971 में की थी रैली, उसमें भी इतनी भीड़ नहीं हुई थी जिसमें इतनी भीड़ हुई। हिंदू वहाँ यूनाइट हुआ। और ये देखिए किस तरह से वहाँ पे उग्रवादी लोग किस तरह से कब्जा किए थे। अब धीरे वहाँ पर कम से कम विरोध शुरू हुआ। इसके पहले हिंदू जब था शासन में 10% आरक्षण की डिमांड नहीं कर पाया। लिंगखोंग मेघालय के कई क्षेत्रों में से एक है जहां भूमि सीमांकन संबंधी मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभ या शून्य रेखा के 150 गज के भीतर बस्तियों की उपस्थिति के कारण सीमा बाड़ का निर्माण नहीं किया जा सका। गांव के त्वरित दौरे से पता चला कि अधिकांश घर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब स्थित है, जबकि एकमात्र फुटबॉल मैदान शून्य रेखा पर स्थित है जहां बच्चे हर समय बीएसएफ के सतर्क निगाहों से नीचे खेलते रहते हैं, सतर्क निगाहों के नीचे खेलते रहते हैं। ये देखिए बीएसएफ लगातार वो किए, पब्लिक वहां रात भर जाग करके कुछ जगह 0 पॉइंट पे जहाँ पे गांव है वहाँ पे भारतीय आप समझ लीजिए रात भर सुरक्षा कर रहे हैं, कोई भी नहीं। 1971 में इतनी तादाद पे लोग आए थे। आपको बता रहे जब से मोदी आए हैं और अमित शाह, तब से पश्चिमी पाकिस्तान से और ये बांग्लादेश से कोई भी नहीं आ पा रहा, चूँकि इतनी बाउंड्री हो गई। जो भी पाकिस्तान से एंट्री करता है वो गोली खाता है। और यही पोजीशन बांग्लादेश में, अगर उन्होंने सीमा का बंटवारा न किया होता, सीमा का बंटवारा असंभव था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने खुद कहा था कि भारत से सीख लो कैसे उन्होंने सीमा का 1-1 इंच बंटवारा कर लिया। ये मोदी है तो मुमकिन है। अब आपको यहीं बतला दें कि अफसोस की बात यह है कि अमेरिका के सांसदों ने और भारतीय मूल के सांसदों ने वहाँ बाकायदे अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको दिया है और ये कहा है कि वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ दखल दे। और उसमें जो 2 सांसद हैं, एक भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार, 2 सांसदों ने ज़बरदस्त विरोध किया है। और यहीं देखिए वहाँ के सांसद विरोध कर रहे हैं, इजराइल विरोध कर रही है, और बांग्लादेश के कई सांसद इस बात का कि वहाँ हिंदुओं के साथ, बर्मा के सांसद, पूरी दुनिया कर रही, रशिया ने भी विरोध किया। परंतु भारत में भारत का एलओपी और विपक्षी दल इंडी गठबंधन उस पर खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ हिंदुओं का अत्याचार हो रहा। बेहद अफसोस की बात यह है 1971 में कांग्रेस की बुरी हालत थी। 77 में सन 67 में सारे राज्यों में हार गई थी। और 1971 में इंदिरा गांधी की जीत की वजह यह थी कि बांग्लादेश पे उन्होंने दखल किया था। वही बांग्लादेश के आप समझ लीजिए सपोर्ट किया था, इंदिरा गांधी को सत्ता मिली थी। ये बात इंदिरा गांधी ने रेस कोर्स मैदान ढाका में मुजीबुर रहमान के साथ संयुक्त रैली थी, बोले मुझे बहुत कुछ मिल गया, मैंने बांग्लादेश आज़ाद कराया, तो बोले मुझे वहाँ सत्ता मिल गई। ये बात इंदिरा गांधी की थी। कम से कम दादा दादी और बाबा के पद चिन्हों पे लोग चलते हैं। इधर राहुल गांधी एलओपी के बने हुए हैं, एलओपी के, वो उनके पद चिन्हों में नहीं चल रहे हैं, दादी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। दादी ने देखे इसी बांग्लादेश के उसमें आज़ादी में कितना बड़ा योगदान किया, तो वहाँ के हिंदुओं ये कुछ नहीं कर रहे। वो सत्ता में आई थी 1971 में, और ये क्या कर रहे हैं उसमें खामोश है, उसमें खामोश। मैं आपको बता रहा हूँ अब डिमांड क्या हो रही है। डिमांड ये है कि अब्दुल्ला हसन ने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। 5 अन्य न्यायाधीशों ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब्दुल रऊफ तौलकेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो गवर्नर हैं। वहाँ के जो बीसी हैं, वाइस चांसलर ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और सेना की मौजूदगी में आपको बतला रहे हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट घेरा गया, सब कुछ घेरा गया, और 4 डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया। बीसी एसीएम मकसूद राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया। तमाम लोगों ने इस्तीफ़ा। अब आपको बतला रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी एलओपी लीडर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्यों खामोश है? अब तक बोलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा, वो यहीं का नागरिक है। तुम अल्पसंख्यक की वकालत करते हो, यहाँ कहते हो अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ पे अल्पसंख्यक हो मारा जा रहा, उसके लिए तुम कुछ नहीं, तुम अपने भाइयों के लिए तैयार नहीं हो। कितनी अफसोस की बात है।
ये जो बांग्लादेश है, पश्चिम पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के टुकड़े। आप कितना वो करेंगे? आपके ही नेहरू जी की वजह से बंटवारा हुआ, वरना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में रहता। फिर आपने इसके बाद क्या किया? 1971 में यही हुआ। और आप अपने दादा बाबी, आपको रिजाइन कर देना चाहिए एलओपी के, उससे आप जो है हर हाल में आप रिजाइन कर। चलिए मानते हैं मम्मी इटैली की थी, मम्मी को उतना नहीं, मगर आपको तो सोचना चाहिए दादी बाबा के उसमें। आप बाबा को भी नहीं मानते हैं, आप बाबा का कभी नाम नहीं लेते हैं, बाबा के कभी मजार पे नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं, मगर दादी के उससे तो चलिए कम से कम दादी के पास। अगर आप गोत्र उनका लेते हैं तो आपको गोत्र की कम से कम खून की अदायगी करनी चाहिए। अगर आपके अंदर डीएनए है उनका, ना आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिका के सांसद कह रहे हैं, सबके सांसद कह रहे हैं, और आप इसमें इस बात है भारत की, आप मोदी का विरोध कीजिए, योगी का विरोध कीजिए, अमित शाह का कीजिए, मगर भारत का तो विरोध न कीजिए। ये समय खामोशी किस बात की है? अल्पसंख्यक क्या वो वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए आप नहीं बोल सकते? पूरी दुनिया बोल रही, अमेरिका के सांसद बोल रहे हैं और आप खामोश हैं। दूसरी आपको सबसे बड़ी दुखद बात बता रहे हैं कि रहमान जो हैं शेख, उनके जो जिया के बेटे, वो आपको उनसे इनकी बात हुई, वहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया किस हैसियत से इन्होंने बात की, उनसे बात कर रहे हैं और एक बार भी मिलने नहीं गए शेख हसीना से या उनकी लड़की। क्या ये नहीं, या ये भिड़ जाते हैं मैं मिलूंगा और मिलने का इनका राइट था? नहीं, ये उससे मिल रहे हैं आतंकवादी से जो आईएसआई के साथ मिल करके भारत पे भी चेंजिंग की बात कर रहा, वहाँ भी चेंजिंग की बात कर। ये दूसरे उसमें अगर बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ भी हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।